कर्नाटक में कल यानी 13 मई को विधानसभा चुनाव की गिनती होगी, जिसको लेकर सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल्स के अनुमानों में कांग्रेस वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों में कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस की हालत सबसे पतली दिख रही है, लेकिन उसने भी किंग मेकर की दावेदारी छोड़ी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक का ताज किसके सिर चढ़ेगा? कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कर्नाटक में 10 मई को ईवीएम में बंद हुआ जनादेश 13 मई यानी शनिवार को बाहर आएगा। एग्जिट पोल्स के अनुमानों में बीजेपी सत्ता से बाहर होती दिख रही और कांग्रेस सिंहासन की तरफ आती दिख रही है। और अब सबके जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सत्ता का ताज किसके सिर चढ़ेगा? जनता के बीच जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष एमबी पाटिल, कर्नाटक सरकार के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरुगेश रुद्रप्पा नेरानी, बीजेपी विधायक बासन गौड़ा पाटिल यतनाल और कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल हैं। लेकिन इन सबसे इतर एक और नाम चर्चा में है और वो है जेडीएस नेता कुमारस्वामी का, जो 2 बार सबसे कम सीटें जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इस बार अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो उनकी पार्टी जेडीएस एक बार फिर अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने बूते पर सरकार बनाने का भरोसा है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के दावे की माने तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ना तो आज तक खुद चैन से सोए हैं और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को आराम लेने को कहा। ನಂಬರ್ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಈಗ ಅದು ಭ್ರಮೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಲಿ, ಓಟು ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಉಂಗಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, राहुल गांधी ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. नहीं, हम जरूर 120 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, क्योंकि हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता बता रहे हैं हम जीतेंगे। हर क्षेत्र में हम आंकड़ ले रहे हैं। ये आंकड़ का हिसाब से देखे होता हम 120 से ज़्यादा जीतेंगे। कुछ गड़बड़ नहीं है, हम जीतेंगे, क्योंकि कर्नाटक के विकास का रास्ते में जाना, भारत के साथ साथ कर्नाटक का विकास होना, ऐसे मांग रखे हम वोट मांगे हैं। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। साल 2008 में 110 और 2018 में 104 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने कथित तौर पर ऑपरेशन कमल के जरिए जोड़ तोड़ से बहुमत हासिल की। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने साथ जोड़ा और मंत्री बनाने का वादा किया। इन सब ने विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर बीजेपी के बहुमत का रास्ता साफ कर दिया। अब जबकि एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के विकल्प को गंभीरता से देखा जा रहा है, तो ऐसे में एक बात और कही जा रही है कि जनता दल सेक्युलर इस बार सेंधमारे की शिकार हो सकती है। अगर विधायक बीजेपी और कांग्रेस को कम पड़े तो कांग्रेस ऑपरेशन हस्त और बीजेपी ऑपरेशन कमल को हथियार बना सकती है, क्योंकि जेडीएस में इस बार देवेगौड़ा परिवार में फूट है। कम विधायक होने से सेंधमारी का पहला टारगेट जेडीएस हो सकती है। कर्नाटक की इस विधानसभा का शायद दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 1983 के बाद किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ऐसा पूर्ण बहुमत जो कि उससे 5 साल तक सरकार चलाने की इजाजत प्रदान की जाए। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग दावे कर रहे हैं और खंडित जनादेश की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी के लिए यह सबसे चुनौती वाला साल कहा जा सकता है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं। यूं तो कर्नाटक में गठबंधन सरकार की राजनीति की शुरुआत 1983 में हुई थी, लेकिन तब से अब तक कभी भी यह प्रयोग सफल नहीं रहा, यानी गठबंधन सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में देखना है कि इस बार कर्नाटक की जनता ने क्या फैसला किया है, खंडित जनादेश या फिर स्थायी सरकार के लिए एक पार्टी को जनादेश। केजे श्रीवत्सन, बेंगलुरु, न्यूज़ 24।